हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर टॉपर सीट पर। चलिए, तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। देखो, जो झील है, झील से संबंधित हम लोगों ने कल एक वीडियो कर लिया है जिसमें हमने झील के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं जो इम्पोर्टेंट झील थी। ठीक है, उसकी थ्योरी हो चुकी है। हमने कल कहा था कि आज एमसीक्यू लाने के लिए, तो 15 एमसीक्यू है। अब आपके पास चैलेंज है, देखना ये है कि आप 15 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। 15 में से कितने लोग हैं जो 10 क्रॉस करते हो। ठीक है ना, तो बहुत ही ध्यान से हमको देखना है। कोशिश करिए कि आपके 15 में से 10 तो कम से कम ही सही जाएं, और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कितना आपके 15 में सही है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, जो लोग नए हैं वो लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा इस पर। ठीक है ना। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है, गोविंद सागर झील कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। गोविंद सागर झील कहाँ है। सभी लोग अपना अपना आंसर मार्क कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊं। चलिए, तो इसका आंसर जो है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, गोविंद सागर झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, और जो इसका नाम है गोविंद सागर, वो सिख गुरु गोविंद के नाम पर पड़ा है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ है। ये आपको कल वाली वीडियो में बताया गया है। आपको जो लोग कल की वीडियो नहीं देखे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर कल की वीडियो देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी एक्सप्लेनेशन सहित उसमें है। ठीक है, तो इसको बताइए आप लोग, चिल्का झील कहाँ है। असम में है, उड़ीसा में है, पंजाब में है, या उत्तराखंड में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है ना, चिल्का झील उड़ीसा में है। हो गया होगा आप लोगों को। इसमें एक खास बात और है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए आप लोग, कि जो चिल्का झील है इसका जो जल है ये दिसंबर से लेकर के जून तक खारा होता है। याद रखिएगा इस चीज को, दिसंबर से लेकर के जून तक इसका जो जल है वो खारा होता है। लेकिन जुलाई से लेकर और नवंबर तक, यानी जुलाई से नवंबर तक जो इसका जल होता है वो मीठा होता है। याद रखिएगा, दिसंबर से जून के महीने में ये क्या होता है, इसका जो जल है वो खारा हो जाता है, और जुलाई से नवंबर तक इसका जो जल है वो मीठा हो जाता है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, अगर वीडियो लाइक पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे पहुंचते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली क्लास में नहीं हो पाए थे, तो जो नहीं हो पाए थे उस क्वेश्चन को भी आप लिख लीजिए। अब ये जो दोनों वीडियो ना, अगर ये दोनों वीडियो आपने अच्छे से देख ली तो झील से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आना है। क्लियर है ना यहाँ तक। कल हमने थ्योरी करा दिया, आज मैं एमसीक्यू कराकर आपका प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। कोशिश करिए कि 15 में 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही जाएं। मुझे उम्मीद है कि 2 में से आपके कम से कम एक क्वेश्चन तो सही चला ही गया होगा, और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उनका 2 में दोनों सही चला गया होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डल झील कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये। डल झील कहाँ है। हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में है, या राजस्थान में है। जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डल झील है, और ये डल झील बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि डल झील को श्रीनगर का मुकुट कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। डल झील को श्रीनगर का मुकुट कहा जाता है। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा पसंद आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। देवताल झील कहां है। देवताल झील कहां है। उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है, या मणिपुर में है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखकर इसका आंसर करिए। उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या मणिपुर। चलिए, तो जो इसका राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। अगर हम इस पे बात करें, जो ताल लगा होता है, जिस झील में आपको ताल लगा हुआ मिल जाए,
जिस झील में आपको ताल लगा हुआ मिल जाए वो 98% झील जो है वो आपके उत्तराखंड में है। याद रखिएगा इस चीज को, जिस भी झील में आपको ताल लगा हुआ मिल जाए वो झील आप मान के चलिए कि वो कहां पर है, वो झील आपकी उत्तराखंड में है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैंने कल बताया था कि जिस भी झील में नाग और नागिन हो, जिस झील के पीछे या उसका नाम ही नागिन झील हो, ये झील कहां पर आपकी होती है, ये झील आपकी होती है जम्मू कश्मीर में, और जिसमें ताल लगा होगा वो झील होगी आपकी उत्तराखंड में। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है, डीडवाना झील कहां है? बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये, ठीक है। डीडवाना झील कहां है, ध्यान से देखिए इसको। मैंने जो 10 क्वेश्चन चैलेंज किया है 15 में से 10 सही करने का, मुझे उम्मीद है आप सही करेंगे, और जिसके 10 से कम जा रहे हैं वो डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, और इसके पहले वाला वीडियो भी आपने देखा है, ज्यादा बड़ी है नहीं, 9 से 10 मिनट की है, जो लोग नहीं देखे उसको देख लीजिए। फिर दोनों वीडियो देखने के बाद आपके किसी भी एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ये बिल्कुल 100% बात है, ठीक है। चलिए डीडवाना झील की बात करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तराखंड, बताइए। चलिए देखते हैं, हम बता देते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। डीडवाना झील जो है ये राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट झील है, लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। देखो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स में जरूर लिखते चलिए, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज हर एक चीज आपको बताऊंगा, क्लियर है। तो आप एक अच्छी नोट्स तैयार करिए। अब ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो भूल जाओगे 2 दिन बाद, तो ऐसे ना करिए। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 15 क्वेश्चन ये है, तो इनको आप अगर नोट्स में कहीं आप लिख लेते हो तो आपको ये हमेशा हर एक एग्जाम में मदद करेगा, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागिन झील उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, मणिपुर में है या पंजाब में है? किस स्टेट में नागिन झील है? इजी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने कल कहा था कि जिस भी झील में नाग नागिन ये सब जुड़ जाए, जैसे नागिन झील, शेषनाग झील, वेरी नाग झील, जिसमें भी नाग और नागिन जुड़ जाए वो आपका किस स्टेट में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। ये बात यहां तक क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खुरपा ताल झील कहां है? खुरपा ताल झील कहां है? जो लोग अभी अभी मेरी बातों को सुने होंगे ध्यान से, वो इस क्वेश्चन को फटाक से कर देंगे, एक भी सेकंड नहीं लगेगा। केरल में है, तमिलनाडु में है, असम में है या उत्तराखंड में है? चलिए ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अभी अभी हमने कहा कि जिस भी झील के पीछे ताल लगा हो वो झील कहां पर होगी? वो झील होगी उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है यहां तक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के 7 में से 5 क्वेश्चन तो सही ही गए होंगे, ठीक है ना। यहां तक जिनके 5 नहीं सही गए हैं, 4 या 3, 4 तक जिनके सही हैं उनके अच्छे स्कोर हैं अभी तक। चलिए आगे देखते हैं। लोकटक झील जम्मू कश्मीर में है, ये मणिपुर में है, असम में है या मेघालय में है? बताइए जल्दी कहां पर है लोकटक झील। चलिए देखते हैं इसका आंसर हम लोग। तो जो लोकटक झील है ये आपकी मणिपुर में है, ठीक है ना। और एक बात बता दें, जो लोकटक झील है ना, ये विश्व की जो इसमें, हाँ इसमें जो एक नेशनल पार्क पाया जाता है लोकटक झील में, जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ लिख लीजिएगा। वो विश्व का इकलौता तैरता नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। इकलौता तैरता नेशनल पार्क है, और वो किस झील पर स्थित है? वो स्थित है लोकटक झील पे। क्लियर है ना यहां तक। कैबुल लामजाओ नाम लिख लीजिएगा फिर से। कैबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो मणिपुर में स्थित है, और किस झील पर स्थित है? वो लोकटक झील पर स्थित है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर पसंद आ रहा है और आपको ये लग रहा है कि हाँ मुझे इसके पढ़ने से 1-2 क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ रहे हैं, जो मुझे पहले नहीं पता थे आज पता लग रहे हैं, तो आप लाइक जरूर करिएगा, और कम से कम 1 से 2 ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। जो लोग शेयर कर रहे हैं ना, माता रानी चाहेंगी तो आपका सिलेक्शन लॉकडाउन के बाद पक्का हो जाना है किसी ना किसी एग्जाम में, बिल्कुल 100% बात है ये। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9।
जयसमंद झील कहां पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल की वीडियो में भी इसका जिक्र मैंने किया था, जयसमंद और राजसमंद झील की कल मैंने जिक्र किया था। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है कि जयसमंद झील कहां पर है? राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, केरल में है या कर्नाटक में है? करिए। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं इसका आंसर। तो जो आपका कल हमने बताया था कि जयसमंद झील और राजसमंद झील, ये दोनों झील कहां पाई जाती हैं? ये राजस्थान में पाई जाती हैं। और इसका जो निर्माण था वो महाराजा राज सिंह ने कराया था। किसका निर्माण? राजसमंद झील का। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था। ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पुष्कर झील कहां है? बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्कर झील कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है, केरल में है, कर्नाटक में है या राजस्थान में है? बता दीजिए जल्दी से हमको इसका आंसर। ये नया क्वेश्चन है, उस दिन की क्लास में ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो आज की क्लास में ये हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। पुष्कर झील भी कहां पर है? राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम 3-4 स्टार बना लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। इतनी बार ये एग्जाम में आया है कि क्या बताएं हम। ठीक है, एनटीपीसी के पेपर में आए दिन ये क्वेश्चन आ रहा था, पिछली बार जब एनटीपीसी का पेपर हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोनार झील कहां है? हिमाचल प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है या असम में है? ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए, तो जो इसका राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनार झील है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये, याद रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वुलर झील कहां है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कल इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। वुलर झील के बारे में, इससे स्टैटिक फैक्ट जितने भी थे हमने सारे कवर किए थे। तो वुलर झील की अगर बात करें तो बताइए कहां पर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वुलर झील जो है वो हमारी है जम्मू कश्मीर में। कल हमने बात किया था कि जो वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर विश्व की बात किया जाए कि विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो आपकी है बैकाल झील। क्लियर है यहां तक? और अगर भारत में बात करेंगे तो वो है वुलर झील। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पिछौला झील कहां है? क्वेश्चन नंबर 13, पिछौला झील कहां है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में? पिछौला झील कहां है? ठीक है, तो पिछौला झील आपका जो है ये है राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में है पिछौला झील। क्लियर है यहां तक? आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। पुलिकट झील कहां है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल इसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके थे पुलिकट झील के बारे में। जल्दी से अपना राइट आंसर आप क्लिक करिए। आई होप आ गया होगा सबका आंसर। तो हम इसका सही आंसर बता देते हैं। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत मत हट जाना, क्योंकि मैं कुछ स्टैटिक फैक्ट भी बताऊंगा 15 नंबर क्वेश्चन के जस्ट बाद में। ठीक है, तो ये नहीं कि 15 क्वेश्चन आया आपने देखा तो तुरंत वीडियो स्किप करके निकल लिए, निकलना नहीं है, ध्यान से देखना है। उसके बाद में भी कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, कोलेरू झील कहां है? कोलेरू झील जो है वो आपका है, बताइए। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन का जो लास्ट आंसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके 15 में से 10 से ऊपर गए होंगे। जिन लोगों के 10 के ऊपर सही गए हैं 15 में, वो कमेंट में जरूर लिखे कि सर क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था और मेरा 15 में से इतना गया है, 10 से 11 गया है, 12 गया है, 13, 8, 7 जिसके भी हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे उम्मीद बढ़ती है और मैं और वीडियो अच्छे से बनाता हूं, क्वेश्चन ढूंढ कर लाता हूं। ठीक है ना? अभी आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए जितने भी ग्रुप हैं
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां पर भी आप हो इसको शेयर जरूर करिए। ठीक है, आपका फायदा हो रहा है तो दूसरों का भी फायदा हो। ठीक है, जो मैंने स्टैटिक फ्लड्स की बात की थी वो याद रखिएगा कि जो आपका श्रीनगर है, श्रीनगर जो आपका है, आपके भारत में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, तो बात करें, इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कॉपी में कि श्रीनगर को झीलों की नगरी कहा जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, जो फिनलैंड है, फिनलैंड आपको पता है जिसकी राजधानी हेलेंस्की है, फिनलैंड इसमें यह सर्वाधिक झीलों वाला देश है। अगर ये बात हो कि विश्व में सर्वाधिक झील कहां पर हैं, तो वो है फिनलैंड में। और अगर ये बात हो कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो वो है श्रीनगर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको शेयर करेंगे, और जो लोग शेयर नहीं किए हैं उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मैं आज शाम को या कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में एक वीडियो और लाऊंगा, जो कल होगी किसकी वीडियो, कल थ्योरी की वीडियो होगी। फिर उसका हम एमसीक्यू करवाएंगे, जिस प्रकार मैंने झील का करवाया है। पहले मैंने क्या करवाया, थ्योरी करवाया, और उसके बाद में मैंने एमसीक्यू करवाया। तो जिनको भी पसंद आ रहा है कि हाँ सर ये आपका सही है, पहले थ्योरी फिर एमसीक्यू, वो कमेंट में जरूर लिखेंगे कि सर बिल्कुल सही आपने किया है, पहले थ्योरी और पहले बाद में एमसीक्यू होना चाहिए। यहां तक क्लियर है ना? तो धन्यवाद देखने के लिए, लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय।